स्वर्णकार जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 172 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी लाडले मेरे अनुज भाई रवि जी पुत्र श्री स्वर्गीय सेवाराम जी वर्मा भैया जो है अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के महामंत्री पद पर कार्यरत है। भैया जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सच्चाई से परिपूर्ण समाज सेवक है, जन सेवक है। स्वर्ण भाइयों के बहनों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं भैया जी। भैया जी के मन में स्वर्णकार समाज के लिए जबरदस्त जज्बा है। आज भैया जी से मैं करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से नम्रतापूर्वक विनंती, आओ भैया जी, आप कीजिए अपने मन की बात। महाराजा अजमेर जी को के चरणों को नमन करते हुए सभी स्वर्णकार ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। श्री राजेश वर्मा जी निवासी जलगांव महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और वो समाज के बारे में पूरे देश में अधिक जानकारियां देते रहते हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा परिचय है, मैं राकेश कुमार उर्फ रवि वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 का निर्वाचित पदाधिकारी हूं। और हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 1962 में जब गोल्ड कंट्रोल लगा था, तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेल भरो आंदोलन और बहुत बड़ा आंदोलन उस समय हुआ था। तो मोरारजी देसाई जी ने सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाई थी और इसका हमें लोगों को 1990 तक खामियाजा भुगतना पड़ा। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का रजिस्ट्रेशन 1967 में हुआ। हर 5 साल बाद इसका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। 2 पदों का चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव। और हमारा आज की तारीख में लगभग 22 स्टेटों में हमारा संगठन है। जिले वाइज संगठन है, प्रदेश वाइज संगठन है। अभी 21-22 दिसंबर 2024 को अमृतसर में गुरु नानक भवन के अंदर हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। 22 दिसंबर में हमारे पंजाब विधानसभा के स्पीकर और ज्ञानी जेल सिंह जी पूर्व राष्ट्रपति के पोते श्री कुलतार सिंह संधवा हमारे मुख्य अतिथि थे। धनोल्टी से विधायक श्री प्रीतम सिंह पवार उत्तराखंड से, वो भी हमारे मुख्य अतिथि थे। पूर्व स्पीकर व वर्तमान विधायक तेलंगाना श्री मधुसूदन कोडाचार्य जी, वो भी हमारे मुख्य अतिथि थे। और श्री अमन शेर सिंह कलसी जो बटाला के विधायक हैं, वो भी हमारे मुख्य अतिथि थे। अन्य और सी जो हमारे समाज की गौरव हैं, वो भी हमारे उस अधिवेशन में शामिल थे। और उस अधिवेशन के अंदर हमारे बटाला के श्री यशपाल चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। और उसके बाद में मैं भी निर्विरोध निर्वाचित हुआ। और हमने कुलतार सिंह संधवा जो हमारे पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं, हमने एक मांग रखी थी कि हमारे पंजाब विधानसभा में हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति विधानसभा में नहीं है। तो इसमें हमारी बात को मानकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यशपाल चौहान जी को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बटाला का चेयरमैन बनाया और दर्जा प्राप्त मंत्री उनको बनाया गया। ऐसे ही हमारी पूरे प्रदेश में ये डिमांड रहती है कि स्वर्णकारों को किस तरीके से संगठित किया जाए।
हाथ से हुनर से अपने आभूषण बनाने वाला कारीगर जो आज की तारीख में बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसको सरकार से क्या सुविधाएं मिली जाए, इसमें हम लोग लगे रहते हैं। अभी हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है, नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हम लगातार इसमें हर प्रदेशों में हम मीटिंग करते रहते हैं। और ये भी हम एक संदेश देते हैं अपने स्वर्णकार संघ में कि संगठित रहो। अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा। जाति युग के दौर के अंदर संगठित रहना बहुत जरूरी है। और शिक्षित बनो। शिक्षा का जो हम लोग, हमारे बच्चे हैं आज की तारीख में, वो अच्छे पढ़ लिख रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों पे भी उनका जो है क्या नाम है चयन हो रहा है। तो जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें। शिक्षा से ही उस परिवार का और देश का और हमारे समाज का नाम रोशन होता है। जब एक बच्चा IAS IPS बन के निकलता है तो कई घरों को उसका लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है, परिवार का नाम रोशन होता है, समाज का नाम रोशन होता है। और संघर्ष करें। आप लोग जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वहाँ पे संघर्ष करें। किसी के कोई भी हमारे स्वर्णकार समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई अगर किसी तरीके की जाति होती है तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम उसका साथ खड़े रहें और उसको किसी भी रूप से हम मदद करें, जिससे उसका हौसला बने। और मदद करने से जो जाति करता है या और करने वाले सोचेंगे, वो उसको ये सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि ये समाज कितना संगठित है और हमें आगे इन पे कोई जाति नहीं करनी है। अभी राजनीतिक भागीदारी, हमने ये देखा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत हो, चाहे प्रदेशों की पंचायत से मतलब मेरा विधानसभा हो, चाहे संसद हो, हमारे समाज की वहाँ पे शून्य, हमारा वहाँ पे कोई भी आवाज़ को बुलंद करने वाला नहीं है। जब तक हम अपने बीच में से, आज़ादी के 78 साल हुए हैं, इन 78 सालों में हम अपने बीच में से कोई भी नेता पैदा नहीं कर पाए। क्या कारण है, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला संसद में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां हमें कहीं कोई सम्मान नहीं देती हैं। ये तो है कि हमारे शोरूम खुले में हैं, लेकिन जो सब तालों की चाबी है, विधानसभा, लोकसभा के हमारे अंदर अधिक से अधिक हमारे समाज के लोग चुनकर जाने चाहिए। ये राजनीतिक भागीदारी भी हमें जब ही मिलेगी जब हम लोग संगठित होकर राजनीतिक पार्टियों को अपना वजूद दिखाएंगे। ये आप मान के चलें। आज की तारीख के अंदर सोने चांदी के भाव बढ़ने से हमारे व्यापार के अंदर 90% की कमी आई है। हमारे जो छोटे कारीगर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है अपने परिवार के भरण पोषण के अंदर। तो ये भी हमारा एक सोचने का ये इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे समाज को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। और संस्था का कार्य अभी 26-27 जुलाई को देहरादून के अंदर हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 के बैनर के तले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी आए थे और हमने वहां पे स्वर्णकला बोर्ड स्थापित करने की उनको मांग रखी। उन्होंने हमारी मांग को सहज स्वीकार किया। वो भी वहां पे उत्तराखंड के अंदर स्वर्णकला बोर्ड बनने वाला है। प्रथम सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी आए थे। 10 विधायक हमारे मंच के ऊपर थे
उत्तराखंड सरकार के, और पंजाब सरकार ने, भगवत सिंह मान ने स्वर्णकार भलाई बोर्ड का भी गठन कर दिया है। ऐसे ही हमने मध्य प्रदेश में भी स्वर्णकार बोर्ड स्थापित हो गया है। अन्य और कई प्रदेशों में भी इसकी बातें चल रही हैं गठित करने के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बारीक काम हाथ के द्वारा अगर बनाया जाता है, वो एक आभूषण जो हमारा कारीगर बनाता है, पोल की है, कुंदन है, डायमंड है, वो उसके हाथ के बनाए हुए आभूषणों से ही महिला सुंदर दिखती हैं, और हमारे हाथ के बनाए हुए आभूषण से ही हमारे हिंदुस्तान का विदेशों में नाम और डंका बज रहा है। और कटक की फीलगिरी हो चांदी की, चाहे अमृतसर की लौंग हो, चाहे राजकोट की बालियां हो, नागौर की हो, अन्य प्रदेशों के अंदर जहां जहां ये आभूषण बनते हैं, वहाँ आगरे का है, राजस्थान का है, वो सब मिला के हमारे आभूषणों का जो पूरे विश्व में हमारे आभूषणों की डिमांड रहती है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जहाँ रहें संगठित रहें, संघर्ष रहें, बच्चों को शिक्षा दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने भाई राजेश वर्मा जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर मेरे को मन की बात कहने का मौका दिया। जय स्वर्णकार संघ, जय महाराज, अजमेर जी की जय हो।